यार फरीद ओ सुहागिण हुइयां जेड़ा नाल माही दे गंढियां मेरा इश्क वे तू मेरा यार वे तू। बर्रे सगीर में इस्लाम हम तक सूफिया कराम के ज़रिए पहुँचा। इनमें जिन सूफिया कराम के नाम आते हैं उनमें चीदा चीदा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत सुल्तान बाहू, हज़रत दाता अली हजवेरी, हज़रत सखी सरवर और हज़रत सखी शहबाज के नाम शामिल हैं। इन्हीं हस्तियों में एक हस्ती हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद भी थे। हमारा आज का व्लॉग उन्हीं के दरबार के बारे में है। आज हम लोग जा रहे हैं कोटमिठन सादकाबाद से। वहाँ पर हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद का दरबार है, उसको देखने। कई बार हम लोगों का वैसे इत्तेफाक हुआ जाने का इधर फोर्ट मनरू वाली साइड पे, डेरा गाजी खान पे, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। ये कोई तकरीबन 90 से 95 किलोमीटर है, घंटा डेढ़ लगेगा हमें। पहले हम लोग करेंगे नाश्ता, क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान हैं ये गुड्डू से आए हैं, शंकर, अब्दुर्रहमान और रज़ाक खैर इधर ही होता है सादकाबाद में, और हमारे और आपके और सबके अब्दुस्समद। थोड़ी देर में ही हम लोग पहुंचने वाले हैं इकबालाबाद, जो टूल प्लाजा है। और इकबालाबाद से फिर हम लोग ये नेशनल हाईवे ही लेंगे सीधा, पहले सरदारगढ़, फिर सरदारगढ़ से ज़ाहर पीर, और ज़ाहर पीर से हम लोग लेफ़्ट टर्न करेंगे चाचड़ा शरीफ की तरफ, जहाँ से फिर हम ब्रिज क्रॉस करके कोटमिठन पहुँचेंगे। फ़िलहाल यही फ़ैसला हुआ है कि जो नाश्ता है वो हम लोग चाचड़ा शरीफ के करीब जो पुल बना हुआ है इंडस रिवर के ऊपर, उसके किनारे बैठ के करते हैं। जवानों को भूख काफ़ी लगी है। शंकर तो बेचारा वैसे ही, आप सबको पता है, टेस्ट में ये चीज़ें सारी उड़ा देता है टेस्ट करते करते। ये है इकबालाबाद का टूल प्लाज़ा। मेरे ख्याल में गाड़ी का है तकरीबन 30 रुपये। अभी चाचड़ा शरीफ को क्रॉस किए। दरियाए सिंध का टूल प्लाजा है ये, यहाँ भी 30 रुपये में है क्रॉसिंग। ये बल्कि यहाँ पे एक चेक पोस्ट भी बनी हुई है, अरशद चट्ठा शहीद। ये है बेनज़ीर पुल, और ये दोनों साइडों पे दरिया है, लेकिन अब खैर काफ़ी खुश्क हो गया हुआ है। और ये दरिया के अंदर ही गंदम लगाई हुई है, बल्कि ये सब्जियों की टनल फार्मिंग की हुई है। ये आगे अब नाश्ते के लिए होटल, ये जी तैयबा होटल पे नाश्ता होगा हमारा। क्या है यार नाश्ते में? सब्जी, चिकन कढ़ाई। उल्लू का कान, चिकन कढ़ाई कौन खाते हैं यार नाश्ते में? पराठा वगैरह? अच्छा, ऑमलेट वगैरह है, पराठा वगैरह, चाय, बिस्किट। ठीक 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 ठीक। असो के खाने असो टेस्टी करना होए नाश्ता बस टेस्टी। और शंकर ने टेस्ट करने में ही हम 5 बंदों का खाना खा जाना है। ये बंदा अगर आप इसको लेके जाएं सैर पे, तो इसके लिए अलग से प्लेट, अलग से सालन, अलग से रोटी हो, और इसको दे दें कि ये लो भाई, ये अब तुम्हारा हिस्सा है, तुम जानो और तुम्हारा काम जाना। जो हज़रत ग़ुलाम फ़रीद हैं उनका मज़ार इस इलाके की मेन अट्रैक्शंस में से है। ये जिस होटल में अब हम लोग नाश्ता कर रहे हैं वहाँ भी उनकी तस्वीर लगी हुई है। ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद के दरबार पे है, सारे इधर पंजाब से हैं। ज़्यादातर रश होता है जुम्मा वाले दिन, क्योंकि उधर नमाज होती है जुम्मा की, इसलिए वो बंदा जाता है, वैसे भी जाते हैं। ये है नाश्ता। अरे तो खाएंगे। हाँ अरे तो हाँ बस ठीक है, ठीक। हाँ जी, नाश्ता कर लिया हम लोगों ने, और अब हम लोग जा रहे हैं आगे कोटमिठन। वापसी पे अगर हमें टाइम मिला तो हम लोग इधर जाएंगे बोटिंग करने। ये हम लोगों ने अब नेशनल हाईवे छोड़ के तो दरबार को जाने वाली रोड है कोटमिठन वाली साइड पे, वो अब ले ली है। यहाँ से मजीद 1 से 1.5 किलोमीटर रह गया दरबार। ये है जी हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद का मज़ार। अभी हम लोग पार्किंग देख रहे हैं कि कहाँ करते हैं।
ये पार्किंग है मेन रोड से हट के थोड़ा सा बाजार के फौरन बाद। गेट पर एंट्री है और हम लोगों ने सब लोगों ने अपने अपने शनाख्ती कार्ड चेक करवा के अपनी एंट्री करवाई है। पुलिस चेक कर रही है सब लोगों को। ये जी मेन गेट। दरबार का सहन काफ़ी खुला और वसी था और इसके दाएं जानब एक बहुत खूबसूरत मस्जिद भी मौजूद थी। वुज़ू करने के लिए एक बहुत बड़ा हौज भी बना हुआ था। सहन से जैसे ही आगे जाएं तो दरबार की मरकजी इमारत मौजूद है। दीवार और दरवाज़ों पर बहुत ही नफीस लकड़ी का काम मौजूद था। दरबार से पहले एक बहुत बड़ा हॉल था जहां पर ज़ायरीन आराम करते हुए नजर आए। हॉल की दीवारों और छत पर बहुत ही खूबसूरत इस्लामी नक्शो निगार और कुरान पाक की आयात लिखी नजर आईं। मज़ार का अंदरूनी हिस्सा जहां पर हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद की कब्र मौजूद थी बहुत वसी और खुला था। मकबरे की दीवारें बहुत ऊंची और खूबसूरत इस्लामी आर्ट से भरी हुई थीं और दरबार की छतों में मौजूद रोशनदानों से आती सूरज की रोशनी दरबार की वुसअत में मज़ीद इजाफा किए जा रही थी। याद रहे कि यहाँ पर सिर्फ ख्वाजा गुलाम फरीद दफन नहीं बल्कि आपके बड़े भाई, आपके वालिद, परदादा, नवासे, पोते और आपके बेटे भी यहीं दफन हैं। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद कौन थे और आपकी वजह शोहरत क्या थी? ख्वाजा गुलाम फरीद 25 नवंबर 1845 को रियासत बहावलपुर के कस्बे चाचड़ा शरीफ में पैदा हुए। आपके ख़ानदान का शुजरा नसब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मिलता है। आपके आबा व अजदाद फ़ातहीन सिंध के साथ अरब से सिंध में दाखिल हुए। ये वो दौर है जब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम फ़ौजियों की कमांड करते सिंध में दाखिल हुए और वहाँ के राजा दाहर को शिकस्त दी। बर्रे सग़ीर बिलखसूस सिंध में इस्लाम की आमद इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद एक मशहूर सूफ़ी शायर थे। आपकी मादरी ज़ुबान सराइकी थी। जब आप 4 बरस के हुए तो आपकी वालदा का इंतकाल हो गया और जब आपकी उम्र 8 साल की हुई तो आपके वालिद ख्वाजा खुदा बख्श भी अल्लाह को प्यारे हो गए। वालिद के इंतकाल के बाद आपने शाही महल की सरपरस्ती में 4 साल तक बहावलपुर में परवरिश पाई। 13 वर्ष की उम्र में आप अपने गांव चाचड़ा शरीफ वापस आ गए और अपने बड़े भाई ख्वाजा फ़खर जहान की बैत की। जब आपकी उम्र 27 वर्ष की हुई तो ख्वाजा फ़खर का इंतकाल हो गया। उनके जाने के बाद आप सजादा नशी बने। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद की सखावत बहुत मशहूर थी। आपके लंगर का रोज़ाना का खर्चा 12 मन चावल और 8 मन गंदम था। तकरीबन 100 से 500 आदमी हर वक्त आपके साथ रहते। जो कुछ आपके पास आता आप शाम तक वो सब कुछ गुरबा और मसाकीन में लुटा देते। दिन में गंदम की एक रोटी खाते और रात को गाय का दूध पीते। कहा जाता है कि आप 18 बरस तक रूही चोलिस्तान में भी रहे। याद रहे कि उस ज़माने में बहावलपुर एक आज़ाद रियासत थी। उस वक़्त के नवाब ऑफ बहावलपुर नवाब सादिक मोहम्मद आपके मुरीदीन में शामिल थे। आपने उन्हें एक बार नसीहत की, ज़ेर थी ज़बर न बन मता पेश आमद होवे, यानी नरमी इख्तियार करो, सख्ती ना किया करो, वरना अल्लाह ताला तुम पर भी सख्ती कर सकता है। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद सुराइकी ज़बान के बहुत बड़े शायर थे जो कि दीवान फरीद के नाम से शाया हुआ। ख्वाजा गुलाम फरीद 56 वर्ष की उम्र में 24 जुलाई 1901 बरोज़ बुध इस दुनिया से रुखसत हुए।
वारसैन में आपने एक बेटा ख्वाजा मोहम्मद बख्श और एक बेटी छोड़ी। ज़िला राजनपुर के शहर कोट मिठन में आपका दरबार कायम है। दरबार के बाहरी हिस्से में आपकी बेटी बीबी साहिबा मासूमा का मकबरा भी मौजूद था। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद की एक बहुत ही मशहूर काफ़ी मेढा इश्क भी तू आपने उस्ताद पठाने खान की आवाज़ में ज़रूर सुनी होगी। यार फरीद ओ सुहागिन हुइयां जेड़ा नाल माही दे गंढियां मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू मेरा दीन भी तू ईमान भी तू मेरा दीन भी तू ईमान भी तू मेरा जिस्म भी तू मेरा रूह भी तू मेरा कल्ब भी तू जिंद जान भी तू मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर मुसहफ ते कुरान भी तू। रोज़ाना यहाँ हज़ारों ज़ायरीन आते हैं जिनकी खिदमत और सहूलियात के लिए महकमा औकाफ़ की जानिब से मेडिकल कैंप भी मौजूद था। ये दरबार के बिल्कुल साथ ही मस्जिद बनी हुई है, बहुत ही खूबसूरत किस्म की। अभी वैसे ज़ोहर की नमाज का टाइम होने लगा है और ये भी काफ़ी पुरानी मस्जिद लग रही है। मस्जिद की दीवारों में भी दिया जलाने के लिए औताक बनाए हुए थे। पुराने ज़माने में रोशनी का ज़रिया सरसों के तेल से जलने वाले यही दिए हुआ करते थे, इसलिए इमारतों की अंदरूनी और बैरूनी दीवारों पर इनके लिए ख़ास जगह बनाई जाती। मस्जिद को कि बहुत बड़ी तो नहीं थी, लेकिन इंतहाई खूबसूरत और रोशन लगी। ख़ास तौर पर छत पर लगी रंग बिरंगी टाइल्स इसे बहुत ही दिलकश बना रही थी। यहाँ भी ज़्यादातर लकड़ी का काम देखने को मिला। इस जगह की साफ़ सुथराई देखकर बखूबी अंदाज़ा होता है कि इसकी देखभाल पर इंतहाई तवज्जो दी जाती है। दरबार है संसादा जिम्मेवार है रोहिंदा सरदार हाँ जी, तकरीबन हम लोगों ने कोई घंटा यहाँ पे गुजारा है, कवाली सुनी है, दरबार देखा है और अब हम लोगों की वापसी हो रही है। ये भी हमें दरबार से मिले, वहाँ के जो गद्दी नशीन थे उन्होंने हमें दिए, बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी। दरबार की बैरूनी दीवार के साथ एक बाज़ार सा आबाद था, जहाँ पर मिठाई, छोटी मोटी चीज़ें, औरतों के लिए जेवरात और बच्चों के खिलौने दस्तयाब थे। यहाँ पर लटके परांदे देखकर काफ़ी हैरत हुई। परांदों का रवाज तो अब हमारे कल्चर में ख़त्म होता जा रहा है।
लेकिन शायद सराइकी कल्चर में अभी भी इसका इस्तेमाल आम है। अक्सर लोग दरबार पर अपनी मुराद पूरी होने के बाद मखाने और मिठाई बांटने आते हैं, इसलिए यहाँ इनकी बड़ी बड़ी दुकानें देखकर कोई ताज्जुब न हुआ। अभी हम लोग वैसे निकलने से पहले जा रहे हैं इधर लंगर खाने। किसी ने बताया कि यहाँ पर लंगर मिलता है और लोग पकड़ पकड़ के खिला रहे हैं लंगर। तो उन्होंने 2 बार बोला है हमें कि जी आप हमारा लंगर ज़रूर खाएं। तो लंगर खाने अभी हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं किधर है वो। ये लंगर की जगह यही है? अच्छा। इन लंगर खानों में हर वक्त ताज़ा रोटी और खाना खिलाने का बंदोबस्त होता है, जहाँ पर अमीर और गरीब बिल्कुल किसी तफरीक के बिना मुफ्त खाना खा सकते हैं। हमें यहाँ भी दीवार पर हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद के अशार देखने को मिले। देख पराई चोपड़ी क्यों ललचाए जी, रूखी सूखी खा फरीदा ठंडा पानी पी। मतलब दूसरे की चोपड़ी हुई रोटी को क्यों ललचाई नज़रों से देख रहे हो फरीद। रूखी सूखी खाओ, ठंडा पानी पियो और अपने रब का शुक्र अदा करो।